बंगला जो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना के नाम पर है, तो मैं निवेदन करने आया था कि अगर ये बंगला आतिशी मारलेना के नाम पर है तो फिर उन्हें शीश महल क्यों चाहिए, और अगर ये बंगला उनके पास है तो इस बंगले में रहता कौन है, क्योंकि खुद तो वो कालका जी रहती हैं। तो एक कालका जी में निवास है, एक आपने बंगला सरकारी ये ले रखा है, उसके बाद आपको शीश महल भी चाहिए। तो मैं इस बंगले वाली देवी से पूछना चाहता हूँ कि आपको कितने बंगले चाहिए, बताएं, इसको स्पष्ट करें कि इस बंगले में रहता कौन है। अभी हमने पूछा कि हमें मिलना है तो बताया गया वो यहाँ नहीं है। मैं कहा कब आएंगी, कहता पता नहीं। तो जिस बाहर उसको ये नहीं मालूम कि उसकी बंगले वाली देवी कब आएंगी, तो इसका मतलब यहाँ रहता है, जो यहाँ रहता है सबको पता है यहाँ कौन रहता है। शीला दीक्षित ने 5 साल अपनी सरकार यहाँ से चलाई, स्वर्गीय शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। उसके बाद से आतिशी मारलेना यहाँ रह रही हैं, मुख्यमंत्री के रूप में आप काम कर रही हैं। आपको एक बंगला मिला हुआ है तो आखिर उसी बंगले से मोह क्यों है जो अवैध निर्माण से बना है, अनैतिक पैसे से बना है और पाप की काली कमाई से बना है। उस शीश महल से आखिर इतना प्रेम क्यों है। और अगर अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को लगता है कि हमारा शीश महल के बिना गुजारा नहीं है तो कोई प्रावधान देखें। दिल्ली की सरकार आपकी है, PWD से पैसा लेके खरीद लें। आप 2015 से लेकर 2024 तक मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको उस बंगले को मुख्यमंत्री आवास घोषित करना चाहिए था। आपने उस बंगले को, जो शीश महल है, उसे कभी मुख्यमंत्री आवास घोषित नहीं किया। मुख्यमंत्री का आवास तो ये है जहाँ उनको बंगला अलॉट किया हुआ है। तो ये भी बंगला चाहिए, शीश महल भी चाहिए, और 3-3 बंगले और सरकार ने ऑफर किए हैं। तो ये बंगले वाली देवी बताएं इनको कितने बंगले चाहिए, और फिर शीश महल में ऐसा क्या है जिसमें इन सब की जान अटकी हुई है। उस शीश महल के अंदर है क्या। जब हम तक कहते रहे दिल्ली की जनता को दिखाओ तो नहीं दिखाया। जिस दिन आचार संहिता लग गई तो अब आप पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। और सुरमई बाबू भी मैदान में आ गए हैं बोलने के लिए। तो भाई अंततः आपको ये बताना पड़ेगा कि इस बंगले में कौन रहता है, इस बंगले के अंदर कौन है, वो बताइए। मैंने लगातार कहा है कि जब तक सरकार में रह के, जमानत से जब संजय सिंह छूटे थे तब सबसे पहले शीश महल ही गए थे। उस समय मीडिया को लेके जाते ना, दिल्ली की जनता को लेके जाते। कल जब आचार संहिता लग गई, उस बंगले पर CBI भी, ED भी और CAG भी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। तो अब आप कहते हैं कि वो बंगला तो है, तो बंगला आपका तो दिखाइए बंगला खोल के, हम कब मना कर रहे हैं। लेकिन ये तो स्पष्ट करें कि एक मुख्यमंत्री के पास जब ये बंगला है तो फिर उसे शीश महल क्यों चाहिए, और जब शीश महल ऑफर किया गया था तो फिर लिया क्यों नहीं था। 3 महीने तक चुप क्यों बैठी रही। जिस दिन आचार संहिता लगी उसी दिन क्यों बोली कि मेरे से बंगला छीन लिया। बंगला छीना नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जांच एजेंसियां उस बंगले की जांच कर रही हैं और उस जांच में आपको सहयोग करना पड़ता। आप नहीं चाहती थी कि उस जांच के घेरे में आप आएँ। आप चाहती थी कि उस जांच के घेरे में सिर्फ अरविंद केजरीवाल रहे, आतिशी मारलेना पर कोई बात ही ना आए। तो हम तो ये पूछना चाहते हैं, अगर शीश महल बंगला आपको चाहिए तो ये जो बंगला अलॉट है इसमें रहता कौन है, इसका जवाब दे दें। वो ये बताने को तैयार नहीं है। देखिए, पूर्व सांसद के नाते उनको वो बंगला मिला हुआ है, और जब तक वो उसका किराया देते रहेंगे वो रहेंगे। वो प्रावधान है सरकारी, उसमें और भी पूर्व सांसद है जिनको बंगले अलॉट होते हैं।